जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं हूँ विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हो, आपको अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट होती है। आप चाहे हिंदू राष्ट्र में रह रहे हों, चाहे आप मुस्लिम कंट्री में रह रहे हों, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे बुद्धिस्ट कंट्री हो, कोई भी हो। नॉर्मली आमूमन यही होता है कि आप कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, आपको इतनी छूट तो होती है कि आप चाहें जिस रिलीजन के भी हों, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो पूजा पाठ करना है करिए। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको ढेरों मंदिर मिल जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर मिल जाएंगे। तो चाहे वो यूएस हो, आपको बड़े मंदिर मिल जाएंगे, चाहे आपको यूएई हो, आपको बहुत बड़ा मंदिर मिल जाएगा, चाहे आपको जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी चले जाइए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, आपको सब जगह सारे मंदिर मिल जाएंगे, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। ये पूरी छूट होती है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जो हमारे भारत का ही पड़ोसी देश है, लेकिन वहाँ पे आपको मंदिर बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप अगर हिंदू हैं तो सिर्फ आप हिंदू ही रहिए बस। आप बाहर में पब्लिकली आप कोई पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे ये लगे कि आप हिंदू हैं। यू कैनॉट प्रैक्टिस हिंदुइज्म और हिंदू प्रैक्टिसेस और एनीथिंग रिलेटेड टू योर रिलीजन इन ओपन एरिया। आप खुलेआम कुछ नहीं कर सकते। या यूँ कह लीजिए, आप हिंदू क्या, आप कोई भी रिलीजन के हों, आप नहीं कर सकते बाहर में खुलेआम। आपको जो करना है, अपनी रिलीजियस एक्टिविटी आप अपने घर के अंदर करिए। सिर्फ एक रिलीजन है जिसको अलाउड है पूरे कंट्री में, सिर्फ इसी एक रिलीजन को मान्यता प्राप्त है। अगर आप ऐसा कह लीजिए कि बाहर आप घूम सकते हैं, आपको उस रिलीजन के जो वर्शिप का जगह है वो आपको सब जगह दिख जाएगा। जी हाँ, वो है इस्लाम। अभी तो हमने कहा था कि आप मुस्लिम कंट्रीज़ में भी मंदिर बना सकते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। फिर ये कैसा इस्लाम है इस देश का कि आपको कोई रिलीजन अलाउड नहीं है। जी हाँ, और वो कंट्री और कोई नहीं बल्कि मालदीव्स है। इतना ज़्यादा चर्चा में रहा मालदीव्स पिछले कुछ समय से, इतना धूम धड़ाका हुआ, इतना ज़्यादा रस्साकसी हुई मालदीव्स और इंडिया के बीच में, राइट। तो बेसिकली मालदीव्स इज़ प्रीडोमिनेंटली अ मुस्लिम कंट्री। पूरा का पूरा कंट्री 1150s में वो मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया था, मुस्लिम कंट्री उसको घोषित कर दिया गया था। तो दैट्स अ मुस्लिम कंट्री, नेशनली मुस्लिम कंट्री। और यहाँ पे एक ही नेशनल रिलीजन है, इस्लाम। इस्लाम के अलावा अगर आप और किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, आपको बस इतनी ही छूट है कि आप अपने घर के अंदर अपने रिलीजन को फॉलो करिए। अगर आपको पूजा पाठ करना है वो आपके घर के अंदर होना चाहिए। आप पब्लिकली बाहर में, अगर आप कड़ावा पहन, हिंदू हैं, आप कड़ावा पहनते हैं, आप पहन कर नहीं जा सकते। आप अगर मान लीजिए इंडिया से जा रहे हैं वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, आप कोई भी हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ आप वहाँ ले जाकर नहीं ले जा सकते। वहाँ पे आप कस्टम में आपका जांच पड़ताल होगा और आपकी वो चीज़ें छीन ली जाएंगी, कॉन्फिस्केट कर ली जाएंगी एयरपोर्ट पे। तो यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनीथिंग रिप्रेजेंटिंग योर रिलीजन अदर दैन इस्लाम। तो ये बहुत ही अजीब किस्म का देश है और बहुत ही अजीब किस्म का ये नियम है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये ऐसा ही नहीं है कि एक जस्ट ऐसे ही चलता है वहाँ का मानना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था मालदीव्स में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई कि आप नेशनली, आप कॉन्स्टिट्यूशनली आप ये काम नहीं कर सकते। अगर मंदिर आप नहीं बना सकते, आप चर्च नहीं बना सकते, आप गुरुद्वारा नहीं बना सकते, आप कुछ नहीं, सिर्फ आपको वहाँ पे मस्जिद देंगे। तो क्या आप हमेशा से मालदीव्स ऐसा ही था? जी नहीं। वहाँ पे बुद्धिज़्म भी था बड़े पैमाने पर, वहाँ पे हिंदुइज़्म भी था बड़े पैमाने पे। लेकिन फिर अरब ट्रेडर्स का वहाँ पे आना जाना शुरू हुआ, फिर अरब ट्रेडर्स वहाँ पे डोमिनेट करने लगे,
पूरा का पूरा वहाँ का कल्चर डेमोग्राफिक पूरा चेंज होता चला गया और बाद में करते करते ऐसा हो गया कि वहाँ पे नॉन इस्लाम बिल्कुल ही हटा दिया गया। आई मीन यू जस्ट कांट फॉलो एनी अदर रिलीजन अदर दैन इस्लाम। अब जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल ही अलाउ नहीं करता किसी और रिलीजन को, तो फिर आप कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मालदीव्स में हिंदूज नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सब हैं, हज़ारों। मालदीव्स का टोटल पॉपुलेशन 5.5 लाख है और उसका जो टोटल एरिया है उससे दिल्ली का जो एरिया है उसका 1/5 है। अब आप सोचिए 300 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है पूरा कंट्री का ओर छोर, 300 किलोमीटर भी नहीं। दिल्ली मालदीव से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी छोटी सी जगह है, कितना छोटा कंट्री है, लेकिन नियम कानून देखिए। आई मीन इट्स सो एंटी हिंदू, इट्स सो एंटी इंडियन कह लीजिए। आई मीन इतना हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा रस्साकसी हुई, इतना एंटी इंडियन रैंट्स चले, इतने एंटी इंडियन मूवमेंट चले वहाँ पे, इंडिया आउट कैंपेन चला, लेकिन अब सारी हेकड़ी निकल चुकी है मालदीव्स की। अब वापस धरातल पर आ चुका है। कोशिश में है मालदीव्स इंडिया से वापस अपने रिश्ते सुधारने के लिए, लेकिन अब ये देखना होगा, इतना ये ओवरनाइट तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो देखना होगा कि आगे अभी कितना और समय लगेगा इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप को वापस ट्रैक पर आने में। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से अफेक्ट हुआ था मालदीव्स का। टूरिज़्म मेन स्टे है मालदीव्स की इकोनॉमी का, तो वहीं ठप हो जाता, बर्बाद हो जाता कंट्री। अकल ठिकाने आ गई है मालदीव्स की, अब धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधार रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है, सुधारने की कोशिश कर रहा है और अब इंडिया के चरणों में आ पड़ा है मालदीव्स। तो लेट्स सी आगे कल चलकर क्या होता है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मालदीव्स अपने ट्रैक पर आ जाए और सही रास्ते चल पड़े। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी मालदीव्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी ही मिल लेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।